टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कनेक्शन जुड़ नहीं पाया। अब महेश दोबारा मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो हम उनसे जुड़ेंगे। महेश की रिक्वेस्ट करते हैं, आप बने रहिए। वैसे सिस्टम तो फेसबुक ने बड़ा अच्छा चलाया है, दूर दराज के लोगों से फेसबुक के ज़रिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं। अभी मेरे पास सन्नी मग्गो जी देख रहे हैं, सनी धारीवाल, सचिन धारीवाल, तो उनकी रिक्वेस्ट भी। सचिन तो महेश को जानते भी हैं, हम लोगों ने 7 दिन नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में हम लोग रहे थे। तो सचिन, मैंने प्लान किया कि आज महेश से हम लोग बात करते हैं। एक बार महेश की रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाए तो हम बातचीत शुरू करें। मैं दोबारा फिर महेश को भेज देता हूँ। महेश, मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया है, ज्वाइन करिए आप अभी। हाँ, अप्रूव कर दिया मैंने, ऐड कर रहा हूँ। महेश मध्य प्रदेश के बैतूल से हैं, अभी वो ऐड हो रहे हैं, हाँ कनेक्ट। जी, वेलकम, थैंक यू थैंक यू। जी महेश, मैं आपका थोड़ा सा माफी चाहता जी। बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका। भैया, आपका भी बहुत बहुत हम्म, बहुत दिल से आपका शुक्रिया। थोड़ा तो सा मैं नेटवर्क का इशू लग रहा है बस। हाँ, जी भी जुड़ गए हैं तो बातचीत को शुरू करें महेश। जी, बिल्कुल बिल्कुल। महेश, आपके एरिया में किस तरह की लोक कलाएं हैं जो आप लोग करते हैं? देखिए भाई साहब, मैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस लाइव कॉन्सर्ट से आप संपूर्ण भारत के, विश्व के विभिन्न कलाकारों, कुछ ऐसे राइटरों से बात कर रहे हैं, अपनी एक बात उन्हें पहुंचाने का माध्यम बना रहे हैं। क्योंकि जी कलाकार मंच पे ही अपनी कला का प्रदर्शन करता है, यूं बोलने का उसको अवसर कम मिलता है। बिल्कुल। अ, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ अगर भारत की, तो भारत का जो हृदय कहलाता है वो हमारा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा का सुरमय वादियों में बसा हुआ हमारा बैतूल जिला है, जो कि हम्म, आदिवासी गौंड जनजाति का गढ़ माना जाता है। हमारे यहाँ जी पर विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, जिसमें गौंड जनजाति मुख्य है। कुछ रूप में हम्म, हमारे यहाँ पर प्रधान पाए जाते हैं, कुछ कोरकू जनजाति के लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं, जिनकी विभिन्न है, लोग वाद्य यंत्र है, विभिन्न प्रकार कलाएं हैं, माछ है, अन्य अन्य तरह के तो कोई बहुत आयामी रूप से इन लोगों ने संजो के रखा है। हम्म। तो आप लोग किस तरह की लोक कला लोगों के सामने, पूरे भारत के सामने लाते हैं? मुख्य रूप से तो हम लोगों ने लोक नृत्य को किया हुआ है, जो कि गौंड जनजाति का थाटिया लोक नृत्य है। हम गोंडी डंडार नृत्य करते हैं, लोक संगीत करते हैं, गोंडी लोक माच करते हैं। हम्म, और ताकि ये विलुप्त होता हुआ जो कल्चर है, हम इसको संपूर्ण भारत के सामने लेकर आए। और जो हमारे युवा साथी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, तो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर है, बिल्कुल। तो इनका संस्कृति की ओर बढ़े। लोक नृत्य है कि हम इसे ऐसा मंची कार्यक्रम प्रदान करें कि हमारा युवा इसको जाने, हमारी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है इसको हम संजो के रख पाए। इसलिए ठीक बात। हम सभी साथी कलाकार इन चीजों को करते आ रहे हैं। ठीक बात है। तो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में आप लोगों की परफॉर्मेंस कहीं होती नहीं है, तो सर्वाइवल हम्म। कैसे चल रहा है आप लोगों का? देखिए, कोरोना सेक्टर के से तो ऐसा हो गया है कि सारे मंची कार्यक्रम जो सरकार है उन्होंने प्रतिबंधित कर रखे हैं। हम्म, और कलाकारों का मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुछ बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमारे इसमें, कुछ विद्यार्थी हैं जिनका सीधा जो रोजगार की अगर हम बात कर ले, आर्थिक रूप से किसी चीज की बात करें, हम्म, तो वो सारी चीजें मंची कार्यक्रमों पे आधारित होती थी।
बिल्कुल। अब कोरोना सेक्टर के चलते में सारे मंची कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। हुँ, तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों पे पड़ा है और लोक कलाकारों पे इसका सीधा प्रभाव पड़ा देखने को मिलता है। क्योंकि बिल्कुल। उनकी आजीविका का कारण या मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं तक इन कार्यक्रमों के बल पर ही वो कर पाते थे। तो आज सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो मेरा सवाल यही है, आप लगभग 3-4 साल पहले, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक सही महेश? जी, बिल्कुल, बिल्कुल पहुँच रही है, बिल्कुल पहुँच रही है। सराउंडिंग में साउंड ज़्यादा है इसलिए समझ नहीं पा रहे अच्छे से। जी, जी। जी। मैं एक बार पॉज़ कर देता हूँ, यहाँ से कुछ गुज़र रहा है तो उसको जाके फिर बात करता हूँ। महेश, आप लगभग 4 साल पहले, 5 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आए थे अपनी टीम के साथ। जी, मैं भी उसमें शामिल था, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, आप तब से आपसे जुड़ा हूँ। जी, तो जी, वो आपका अनुभव कैसा रहा? आपको हरियाणा की कलाएँ और मध्य प्रदेश की कलाएँ जो देखने को मिली जी। दोनों, तो क्या उसमें आपको फ़र्क मिला? कब आवाज़ आ रही है महेश? नहीं थोड़ी-सी आपकी आवाज़ दोबारा ना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप आए थे 4-5, देखिए मैं जब आपसे जी, तो आपने हेलो। हरियाणा की कलाएँ भी देखी थी। क्या आपको लगता है हरियाणा की कला और मध्य प्रदेश की कला में क्या आपको अंतर लगा? देखिए जब से सब हम पहली बार हम आए थे कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र की भूमि के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है, बहुत पवित्र भूमि है। और हुँ, हरियाणा की लोक कलाओं को देखकर एक जी, हरियाणा की लोक कलाओं को देखकर एक अलग ही अनुभूति का एहसास हुआ हमें। बहुत पैशनेट है वहाँ के कलाकार, बहुत जागरूक है वहाँ के कलाकार। एक एकता का जो स्वरूप हमें वहाँ पे देखने को मिला, चाहे हुँ, मंची कार्यक्रम हो, बैकग्राउंड के पीछे के कलाकार हों, कुछ थिएटर आर्टिस्ट हैं जैसे कि आप लोग थे, आप लोगों की टीम थी। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ का अपनापन, स्पोर्ट्स के प्रति उन लोगों की रुचि, एक हुँ, अच्छा माहौल, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कल्चर से रिलेटेड हो। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से कुछ आगे लेवल पे काम करती है। और हम जी, लोग जिस ट्राइबल क्षेत्र में निवास करते हैं, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि सूचना का अभाव है। लोगों के हुँ, अंदर जानकारियाँ नहीं है। लोग जागरूक नहीं है। कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो अपनी ही जनजाति के होते हुए भी उसमें काम करने से झिझक महसूस करते हैं। जी, कुछ उन चीज़ों को सँजो के रखना नहीं चाहते या जैसे बाहर अगर स्टडी करने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, जबलपुर, ग्वालियर या बड़े स्टेट अगर वो जाते हैं, बड़े जिलों में वो जाते हैं, हुँ, तो अपने गाँव में लौटने से उन्हें कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। या जी, अपनी लोक कलाओं को वो जीवंत नहीं रखना चाहते हैं। जी, क्योंकि रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है, कलाकार एक ऐसा मतलब मैं अगर ऐसा मानता हूँ कि आप भी एक आर्टिस्ट ही हैं, तो हमारी एक सोचने समझने की शक्ति कुछ अलग होती है। हुँ। थोड़ी-सी हम अलग कल्पनात्मक सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं और यही चीज़ हमें भीड़ से अलग करती है। यही एक कलाकार है, कि अपने कल को आकार जो हम दे दें, हम ही कलाकार हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है कि हरियाणा से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है, देखा है, थिएटर आर्टिस्ट देखे हैं, लोक नृत्य कलाकार हमने देखे हैं। उनकी कला का जो स्वरूप वो प्रदर्शित करते हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। हैट्स ऑफ। हाँ, अभी हमारे व्यूअर हमें अकबर खान राणा साहब देख रहे हैं, उनका कमेंट आया है। आपकी व्हाइट शर्ट के कारण जी, मुझे कमेंट अच्छे से दिख नहीं रहा। तो जी, उसमें उन्होंने लिखा है शायद कि महेश इंगले बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो महेश हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश से हैं, तो हिंदी अच्छी जी, बोलते हैं। जी। आप अभी तो ऐसा चल रहा है, हम लोगों का प्रयास ये चल रहा है हमारे ज़िले में हुँ, कि हम यहाँ की विलुप्त होती लोक कला का लोक परंपरा जिन्हें जीवंत रखे हुए बहुत से लोक कलाकार हैं, जो विभिन्न ग्रामों में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, अंचलों में रहते हैं। हुँ, कहीं न कहीं उन्हें सरकारी फ़ायदा
या उनकी आर्थिक स्थिति को देखने वाला कोई नहीं है, या उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग, हमारा जो दल है एकलव्य लोक कला समिति, हम ग्रुप से काम करते हैं। कुछ गर्ल्स हम्म। हमारे इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, जो आगे रह के बच्चे इसमें काम कर रही हैं। तो हम हम्म। लोगों ने हमारे जिले के, मुख्य जिले के जो कलेक्टर महोदय हैं, उन तक अपनी जो समस्या है, जो ग्रामीण अंचलों की समस्या है, उनको हमने रखने का ज्ञापन के रूप में प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि, ऐसा सोचते हैं कि सभी जितने भी लोक कलाकार हैं, इनकी हम्म। परंपराओं को जीवंत रखने हेतु ये सभी सरकारी कर्मचारी या माननीय महोदय या हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हमने हम्म। चुने हैं, जिन्हें हमने अपने मताधिकार से, वो इनका सहयोग जरूर करें, क्योंकि कलाकार तो जीवित रहेगा तभी तो कलाएं जीवित रहेगी। महेश, मेरा सवाल ये है, आपके यहाँ से महिला कलाकारों के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है अपनी कलाओं में बने रहना, अ, थिएटर करना, ये सब करना? आप जैसे जुड़े हैं वहां से तो। महिलाओं के लिए तो सर, जी जी जी, महिलाओं के लिए सर, बैतूल की अगर मैं खास बात करूं, तो महिलाओं का रुचिगत देखना बहुत कम मिलता है। हम्म। घर की प्रॉब्लम्स, समाज क्या बोलेगा, क्या मंची कार्यक्रम क्यों कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, उनका उठना बैठना, हमारी सोसाइटी, उन्हें कहीं ना कहीं आज भी अगर हम बोले कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम्म। हमने कदम रख दिया है, लेकिन आज भी हम्म। हम मानसिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। अगर लड़कियों की हम बात करें, गर्ल्स की हम बात करें, तो उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, और उनके लिए हमसे भी ज्यादा हार्ड वर्क होता है कि वो उस चीज को आगे रहकर, आज कुछ बच्ची हमारे साथ जुड़कर काम करती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करते हुए भी हमारे साथ काम करती है। तो महेश, हम लोग अब सवाल को थोड़ा सा पटरी से दूसरी पटरी पे ले जाते हैं। खाना, पहनावा, ये सब कैसा है, एक बार इसके बारे में बताएंगे? ग्रामीण अंचल, जी, ग्रामीण अंचल की अगर मैं बात करूं, गाँव तो की बात पहना, जी जी, हमारे यहाँ धोती कुर्ता सबसे ज्यादा फेमस है। धोती कुर्ता, चटकीले कुर्ते पहनने का हमारे यहाँ बहुत शौक है। महिलाओं की अगर हम बात हम्म। करें, तो लुगड़े हमारे यहाँ पहने जाते हैं, खड़े पाट के लुगड़े पहने जाते हैं, हाथ में चांदियों के बाकड़े पहने जाते हैं। साज सज्जा का विशेषकर ध्यान दिया जाता है, और उनकी छवि बड़ी सुंदर होती है। सर पर साफा बांधे हुए होते हैं, पीला हम्म। गमछा टांगे हुए होते हैं, हाथ में लकड़ी हुई होती है, और अपनी ही मस्ती में मस्त होता है जनजाति परिवार। अच्छा, तो खेती में आप लोग ट्रैक्टर वगैरह या आजकल बैल को ही प्रयोग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो बैलों का ही उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर कहीं कहीं अधिकांश क्षेत्रों में जो थोड़ा सा डेवलपमेंट क्षेत्र में आए हैं, या कुछ बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वही लोग इस चीज को कर रहे हैं। बाकी तो 90% अगर मैं देखूं इस ग्रामीण अंचल में, हमारे क्षेत्र में, तो बैलों के द्वारा ही जुताई की जाती है। खाना पीना आपका कैसा है वहाँ पर? रूटीन का जो सादा खाना खाना पीना? पीना, सुबह वही हमारा रूटीन का खाना पीना साधारण ही होता है। बाजरे की रोटी हमारे यहाँ ज्यादा खाई जाती है मुख्य रूप से, और हम्म। गेहूं का उपयोग किया जाता है। दाल पसई खाई जाती है। पानी हाथ की पूड़ी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो जनजाति परिवार सबसे ज्यादा खाता है। हम्म। कोदो खाते हैं, हमारे यहाँ कुटकी का सामान खाया जाता है, उसको बना के खाया जाता है। चावल हम्म। के रूप में अगर चावल का हम कम उपयोग करें, तो हम कोदो कुटकी का ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक बात। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे मध्य प्रदेश का जो गेहूं है, एमपी का गेहूं, वो पूरे भारत, हरियाणा में तो एमपी का गेहूं ऐसा है कि लोग लाइन लगाते हैं एमपी का गेहूं लेने के लिए। ऐसी क्या खास बात है जी उसमें? जी, थोड़ा सा आपका मेरे को आवाज नहीं आ पा रही है। मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश का जो गेहूं है वो पूरे भारत में फेमस है, जी, तो उसमें मध्य ऐसी क्या प्रदेश, खास बात है कि? देखिए मध्य प्रदेश की जाऊ है, काली मिट्टी का भी हमारे यहाँ काफी समावेश देखने को मिलता है। हम्म। और चारों ओर से जो प्राकृतिक सौंदर्य हमारे यहाँ धरा है, हम्म। इतनी सुंदर हमारे यहाँ प्रकृति है, झील है, झरने हैं, नदियां हैं। हम्म। और वर्षा ऋतु भी हमारे यहाँ कभी समस्या नहीं गई, तो पानी का भी हमारे यहाँ भरपूर है। तो उस चीज से हमारे यहाँ की खेती बहुत अच्छी होती है, और गेहूं की जो फसल है, वो काफी हम्म। उपजाऊ मिलती है, और काफी पोषक तत्व को लेकर मिलती है। उत्तर प्रदेश का, जी। मध्य प्रदेश के गांव में लाइट की क्या व्यवस्था है? 15 घंटे आती है, कितने घंटे आती है? नहीं, लाइट तो हमारे यहाँ भी प्राय प्राय सभी, हाँ, 24 घंटे तो हमारे लाइट रहती है, बीच बीच में भी
कभी चली जाती है 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। पहले ऐसा होता था कि जो बिलों का बिल आता है करते काफी ज्यादा होते थे, बीच में संख्या हम्म, ज्यादा होने लगी, गोल होती है, आती जाती रहती है, लेकिन हम्म। संपूर्ण रूप से रहती है, मतलब शिकायत का कम ही मौका मिलता है। पवन चक्कियों के द्वारा लाइट बनाई जाती है शायद। सर हमारे यहाँ पे है, एक 100 किलोमीटर दूर है कुकरू खामला, वहाँ पर भी हम्म, पवन चक्कियों का है। काफी हम्म, दार्शनिक टूरिज्म टाइप का वो पर्यटन स्थल है। वहाँ हम्म। पर आप देख सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। काफी सौंदर्यपूर्ण है हमारा मध्य प्रदेश। तो बैतूल से आप आते हैं, बैतूल में कोई धार्मिक स्थान या कुछ ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी जी, बैतूल में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर नदियों में अगर बात करूँ तो सूर्यपुत्री माँ ताप्ती है। हम्म, एक विशेषता उनकी ऐसी है कि पहली ऐसी जो जिसमें हड्डियां पिघल जाती है। ओके। दूसरी अगर हम बात करें हमारे बैतूल में, पांचवा धाम जिसे कहते हैं बालाजीपुरम मंदिर है, जो हम्म, कि तिरुपति बालाजी मंदिर की जैसा ही हमारे यहाँ मंदिर है, और काफी विशाल मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। देश और विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं देखने। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे खेड़ला किला, जो कि गौंड बैतूल से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। झरना हम्म, है, हनुमान डोल है, बहुत सी ऐसी दार्शनिक चीजें हैं हमारे पर जो देखने लायक है। जी। 25 किलोमीटर दूर अगर हम जाए तो केरपानी का एक मंदिर है, वहां पर हम्म, प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर है। एक चमत्कारी हनुमान मंदिर है जो लेटे हुए हनुमान जी है। बहुत सी चीजें यहाँ पर बैतूल में देखने लायक हैं। अगर ताप्ती नदी का भी मैं उद्गम क्षेत्र बोलूं तो मुल्ताई हमारे जिले से 40 से 42 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर ताप्ती नदी का उद्गम माना गया। तो जितने व्यूवर्स हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका मध्य प्रदेश के लिए कोई सवाल है, आसपास बैतूल जिले के आसपास का कोई सवाल है, तो हमारे साथ महेश जुड़े हैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। यहाँ पर कोई पूछना चाहता है तो कमेंट करके बिल्कुल पूछिए। और और आप जी, महेश, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा है आपके यहाँ गांव में ट्रांसपोर्ट तो सर उतना डाउन है, उतना ज्यादा स्पोर्टी नहीं है, लेकिन बैतूल क्षेत्र सेंटर में आता है तो ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, मतलब सीधी रूट है कि अगर दिल्ली से केरला तक हमारे यहाँ सीधा रूट पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ अच्छा है। आवक जी। जावक की समस्या भी हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती है। रूट कार्यक्रम भी अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम भी हमारे यहाँ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन कल्चर को लेकर फिलहाल कोई देखी है, तो इस चीजों का निर्माण के लिए हमारा प्रयासरत रहता है कि हम लोक कला परिषदों का निर्माण करा पाए, कुछ जनजाति कलाकारों के लिए हम आगे से कुछ कार्य कर पाए ताकि वो उस कला को जीवंत रख पाए। हम साधारण सोशलिस्ट करके एक ग्रुप चलाते हैं, जिसमें हम ग्रामीण बच्चों से सीधा संवाद करते हैं, जी बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें आगे लेके जाने का छोटा सा प्रयास करते हैं। कुछ छात्रावास हैं, हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल हैं, यहाँ पर हम निशुल्क वर्कशॉप करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की, साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। बहुत से हमारे मित्र बंधु हमसे जुड़े हैं। गर्ल्स हमारे साथ इंक्लूड होने लगी हैं, बच्चियां अब हम पर जुड़ने लगी हैं, उनकी फैमिली का हम पर विश्वास होने लगा है। तो हम सार्थक ही कार्य करते हैं कि अग्रिम पंक्ति में हम हमारे जिले का नाम रोशन कर सकें। जी महेश, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। टाइम थैंक यू सो मच। हमें कह रहा है कि बस अब आप इस लाइव को ख़त्म करिए, लेकिन जी बातचीत चलती रहेगी हमारी, और आगे भी फ्यूचर में कोशिश करेंगे और बहुत सारी बातें जानने के लिए आपसे। महेश, आप जी जुड़े बिल्कुल। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत सारा शुक्रिया मंजीत भाई। थैंक यू सो बहुत मच, और थैंक। बहुत जल्दी अगर कुछ मिलते हैं हम। बिल्कुल, मिलते हैं। थैंक यू।